सभी लोग ताली बजा करके बोलो, बड़ा आनंद आएगा। ऐसे बैठोगे तो नींद आएगी, आलस आएगा। और तालियां बजाओगे नींद दूर भाग जाएगी, आलस भी भाग जाएगा। सभी मीठी मीठी तालियां बजा के बोले भगवान का भजन। बड़ा सुंदर भजन है। आरे सत्य के हो में अटारी, कर्म धर्म की पिक्चर सारी। के सतगुर दया के खम्मा लगाई दियो, निरमल होई दिया हमारो सतगुर। सतगुर दया के खम्मा लगाई दियो, निरमल होई दिया हमारो। सतगुर ऐसो महला बनाई दियो, जमे ईट लगे नहीं गारो गुरुजी। संगत की सेज सजइयो, और कल्प वृक्ष के फूल खिलइयो। आरे सतसंगत की सेज सजइयो, कल्प वृक्ष के फूल खिलइयो। सतगुर ज्ञान के दीप जलाई दियो, मिटी जाई मोह अंधियारो। सतगुर सतगुर ज्ञान के दीप जलाई दियो, मिटी जाई मोह अंधियारो।
अरे सभी देवता करें सफाई और परम पुरुष की फिरे दुआई के अमृत अंगना में वरवाई दियो शीतल होई दिया हमारो अमृत अमृत अंगना में वरवाई दियो शीतल होई दिया हमारो अमृत सतगुरु ये सो महला बनाई दियो रे जमे ईट लगे नहीं गारो सतगुरु बोलिए सदगुरुदेव भगवान की सच्चे दरबार की भक्तों भगवान की। आइए श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए समझाते हैं महाराज परीक्षित। इस तरीका से सती का दूसरा जन्म महाराज हेमांचल के यहाँ उनकी पत्नी मैना के गर्भ से हुआ। नारद की गोद में लाकर के हेमांचल ने उस बेटी को लेटा दिया है। नारद ने उस बेटी का नामकरण संस्कार किया और नाम रखा है गिरजा। जवाब दिया है हे हेमांचल महाराज। नारद बोले हे हेमांचल ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रगटानी है, तेरे भाग्य की निशानी है। तुम्हारे भाग्य की निशानी बनकर के तुम्हारे घर में प्रकट होकर के आई है। इसलिए आपकी इस बेटी का नाम है गिरजा। बहुत खुश हो गए नाम सुनकर। एक बात कही कि ये बड़ी भाग्यशाली है, इसका विवाह होगा ना तो ऐसे वर के साथ होगा जो दुनिया में पूजा जाता होगा। और सुनो, विवाह होगा लेकिन वो दूल्हा ऐसा होगा फक्कड़, न उसके घर होगा, न मड़हिया, न बहन, न भैया, न माता पिता का पता होगा। और ऐसे वर के साथ में एक फक्कड़ी के साथ में इसका विवाह होगा। हेमांचल को हर बात अच्छी लगी लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी कि ऐसे दूल्हे के साथ में इसकी शादी होगी जिसका कोई अता पता भी नहीं हो। हेमांचल कहने लगे बाबा जी ऐसे करो जब बिटिया को तुम ही ले जाओ, हमें जाकी जरूरत नहीं है, ऐसी बिटिया हमें नहीं चाहिए। नारद कहने लगे इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अरे ये कोई साधारण कन्या नहीं है, तुम्हारे भाग्य खुल गए, तुम्हारे आंगन और तुम्हारे भाग्य धन्य हो गए जो ऐसी बेटी ने तुम्हारे घर पे जन्म लिया है। पर हाँ, आपकी बेटी तपस्या करेगी, तपस्या करके वर प्राप्त करेगी। नारद ने नामकरण किया, उसके बाद में वहां से नारद चले जाते हैं। और इधर गिरजा जो है धीरे धीरे आंगन में बड़ी होने लगी, पलने लगी। धीरे धीरे गिरजा बड़ी होने लगी, नारद वहां से चले जाते हैं। बताया जाता है गिरजा जब धीरे धीरे 11 साल की हो गई, 11 साल की हो गई हैं जब गिरजा,
समझदार हुई तो अपनी मैया से एक दिन बोली है, मैया हाँ बिटिया, अब इस घर में मेरा मन नहीं लगता है, ये घर मुझे खाने को दौड़ रहा है और मेरी इच्छा ये है कि मैं अब वन में जाकर के तपस्या करूं, भजन करूं। मैया ने सुना तो कहने लगी, बेटी भजन तो आप घर में भी रह करके कर सकती हो, अरे वन में जाने की क्या जरूरत है, आप हमारी बेटी हो और एक बेटी बाहर जाएगी, लोग समाज के लोग क्या कहेंगे, तुम तो भजन करने जाओगी लेकिन समाज के लोग कहेंगे पता नहीं बेटी कहाँ भाग गई, लाक्षण लगाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे, इसलिए तुम वन में नहीं जाओ और यहीं पर रह करके भगवान का भजन करो। गिरिजा कहने लगी, मैया ये घर मुझे खाने को दौड़ रहा है, हमें आज्ञा दे दो, मैं तो भजन करने वन में जाऊंगी। और मैया मैना बोली है, लाली सुनो कि कहीं मानो लली, बेटी गिरजा से बोली माँ मैना कि कहीं मानो लली और मत जाइयो बनी, कहीं मानो लली, मत जाइयो बनी, कहीं मानो लली। हो कहीं मानो लली, मत